हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे IEDC के बारे में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ऑल्दो ये 1974 में जब शुरू की गई थी ये स्कीम, उस टाइम पे ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव थी, लेकिन अगर आज की प्रेजेंट की बात करें तो 1995 में जो है PWD एक्ट आया, 2009 और 10 में IEDSS स्कीम आई, 2016 में RPWD एक्ट आया। तो अब के टाइम में डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे एक्ट और कानून हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पहला इनिशिएटिव थी, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 1974 में जो है वो IEDC मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो शुरू किया। इसको किस लिए शुरू किया? प्रमोट करने के लिए। और किसकी प्रमोशन के लिए? इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद माइल्ड एंड मॉडरेट डिसेबिलिटीज विद रेगुलर स्टूडेंट्स। यानी उस टाइम तक अगर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए स्कूल होते थे तो वो अलग सेपरेट स्कूल होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो है बात की गई थी, ताकि जिसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीवियर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से स्कूल और अलग से इक्विपमेंट्स वाली चीज़ होगी, लेकिन जिनमें माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जो है इनकलकेट करके, कंबाइन करके पढ़ाना चालू किया जाना चाहिए। यहाँ से रिटेंशन प्लस, यानी कि यहाँ पे जब आप एडमिशन कर रहे हो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स का, तो उस टाइम पे रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जब वो इन्वायरमेंट में फिट हो जाएंगे, यानी कि क्योंकि मोस्टली होता है कि हम सिंपैथेटिक नज़रों से देखते हैं उन्हें, जबकि हमें एम्पैथी जो है वो दिखानी चाहिए उनके प्रति, जो कि सिंपैथी जो है उनको पसंद नहीं आती और वो जो है एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाते। ना ही जो है रेगुलर स्टूडेंट्स जल्दी से उनके साथ जो है फिट होके एक साथ स्टडी कर पाते हैं। तो एडमिशन के साथ साथ रिटेंशन भी होना चाहिए उनका रेगुलर स्कूल के सिस्टम में। ठीक है, इन दो जो है एम के साथ इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देगी, स्टेट गवर्नमेंट को 50-50 जो है फाइनेंशियल सिचुएशन होगी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब फाइनेंशियल सपोर्ट जो चिल्ड्रन को दी जाएगी वो किस किस लिए दी जाएगी? बुक्स के लिए, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल इक्विपमेंट्स और एड्स, जिसकी वजह से जो है वो उस रेगुलर स्कूल में जो है क्या कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ जल्दी से। लेकिन ये जो है बहुत कम सक्सेस मिली इसको, ज़्यादा सक्सेस रेट इस स्कीम का नहीं रहा, जिसके रीजंस की अगर हम बात करें तो 1983 में जो है रैने, RANE, राने बोल लीजिए, रैने बोल लीजिए, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में इस स्कीम को इवेल्युएट किया। तो इन्होंने क्या पाया कि कोई भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड टीचर नहीं है वहाँ पे, तो नॉन अवेलेबिलिटी है किसकी? ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड टीचर की, जो कि बैलेंस आउट करके रेगुलर स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट को एक साथ आगे बढ़ा सकें। दूसरा जो है लैक ऑफ ओरिएंटेशन है स्कूल स्टाफ में। किसकी तरफ जो प्रॉब्लम्स जो हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन फेस करते हैं उनकी तरफ उनका कम ध्यान है, वो कम ओरिएंटेड हैं उस तरफ। स्कूल स्टाफ जो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगा लीजिए, टीचर्स लगा लीजिए, या पीयर्स लगा लीजिए, पीयर जो साथ साथ पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे जो दूसरे। दूसरा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। ऑल्दो यहाँ पे फाइनेंशियल एड दी गई थी कि स्पेशल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे अगर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है और उसके लिए उस तरह के इक्विपमेंट्स ही नहीं है तो वो कैसे जो है वहाँ पे पढ़ाई कर पाएगा। तो इक्विपमेंट्स और एजुकेशनल मटेरियल की जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी पाई गई। ये स्पेसिफिकली रैने ने 1983 में महाराष्ट्र के स्कूल्स में जो है इवेलुएट किया। उसके बाद जो है एक और रीज़न क्या था इसकी कम सक्सेस का? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्योंकि जब आप कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई एक डिपार्टमेंट का हाथ नहीं होता, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है मिलके काम कर रहे होते हैं, तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सबसे बड़ा रीज़न रहा IEDC के फेलियर का। उसके बाद एक MANI जो है, उन्होंने 1988 में रिपोर्ट किया कि 1979 और 80, क्योंकि ये शुरू कब हुआ था? 74 में, तो 79 और 80 तक जो है वो अप्रोक्स 1881 चिल्ड्रन 81 स्कूल से ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि पूरे देश में जो है 1881 बच्चों को इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा हुआ था। इसके बाद क्या किया गया? 1987 में ये जो शॉर्टकमिंग्स हमें दिखी, उन शॉर्टकमिंग्स की वजह से फिर 1987 में
MHRD ने यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने क्या किया, यूनिसेफ और NCERT के साथ मिलके इनके कोलैबोरेशन में PIED यानी प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इसको नए प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसका एम क्या था, इस स्कीम को जो है वो स्ट्रेंथन करना, कि इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपोजिट एरिया अप्रोच जो है वो अपनाया, यानी कि इन्होंने इस स्कीम को किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या स्कूल तक जो है लिमिटेड नहीं किया, इन्होंने सबके लिए जो है इस स्कीम को अवेलेबल करवाया। ठीक है, तो कंपोजिट एरिया अप्रोच जो है वो ये PIED का जो रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर भी ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना सोचा गया था, तो 1992 में इसको रिवाइज भी किया गया था, जिससे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन रेट इंक्रीज हो सके। लेकिन उसके बाद जो है 1995 में PWD एक्ट आ गया। उसके बाद 2009 और 10 में जो है IEDSS जो इंक्लूसिव एजुकेशन की स्कीम थी, एट सेकेंडरी स्टेज, स्कूल लेवल में सेकेंडरी स्टेज पे जो है इस इंक्लूसिव एजुकेशन की स्कीम ने IEDC को रिप्लेस किया। यानी कि ये कहानी है 1974 से 2009 और 10 में, जब IEDC को IEDSS ने रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे IEDSS के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट IEDC। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।